हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास और मनोविज्ञान के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो यूपी टेट और ईटेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन टॉपिक्स को हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, इनका रिवीजन सबसे ज़्यादा करना है और इन टॉपिक्स को हमें हर हाल में अच्छे से तैयार करना है जिससे हम CDP के पोर्शन में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, डिस्कस करते हैं वो पॉइंट जो हमें तैयार करने हैं यूपी टेट के एग्जाम के लिए। सबसे पहले हमें करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है। अगर आप 2011 से 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने में असमर्थ हैं तो आप लगभग 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन तो लगा ही लें, 2015 से 2020 तक के। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात हमें याद रखनी है कि बाल विकास है ना, वह पूरा एक बच्चे से रिलेटेड टॉपिक है। पूरी स्टडीज़, पूरी थ्योरीज एक बच्चे के ऊपर की गई हैं, इसलिए जो सारे टॉपिक्स हैं एक बच्चे के इर्द गिर्द घूमते हैं। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सबसे पहला टॉपिक है आपका वृद्धि एवं विकास। ठीक है, वृद्धि एवं विकास का टॉपिक बहुत ज़रूरी है, इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। उसमें हमें सबसे पहले तैयार करना है विकास की अवस्थाएं, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इनके बारे में हमें सब कुछ जानना है, इनको डिटेल में हमें पढ़ना है। उसके बाद आता है विकास के आयाम। विकास के आयाम मतलब शारीरिक एवं दैहिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक एवं भावात्मक विकास और सामाजिक विकास। इन्हें हमें तैयार करना है और साथ ही हमें तैयार करना है इन सारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वृद्धि एवं विकास के टॉपिक में हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांतों के बारे में। पहला सिद्धांत है पियाजे का संज्ञानवाद का सिद्धांत। इसमें 3 प्रक्रियाओं को बताया गया है और जीन पियाजे ने विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहली है आपकी संवेगी गामक या प्रेरक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। दूसरी अवस्था है प्राग या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो आपकी 2 से 7 वर्ष में होती है। और थर्ड है आपकी स्थूल या मूर्त अवस्था जो 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। और लास्ट है अमूर्त या औपचारिक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर के बालकों के लिए बताई गई है जीन पियाजे के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर लें। और मैं सारे टॉपिक्स बता रहा हूँ, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है विकास के सिद्धांत में कोहलबर्ग का नैतिकता विकास का सिद्धांत, वाइगोस्की का निकट क्षेत्र का सिद्धांत और ब्रूनर का संज्ञानवाद का सिद्धांत। ये हमें विकास के टॉपिक में तैयार करने हैं, वृद्धि एवं विकास। और आप ये सारे टॉपिक्स के नोट्स को एक जगह कलेक्टिव वे में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आपको यूपी टेट और सुपर टेट के सारे नोट्स एक जगह मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूपी टेट के लिए अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग। अधिगम में हमें पढ़ना है सबसे पहले अधिगम के प्रकार, नेक्स्ट पढ़ना है अधिगम के नियम। अधिगम के नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे, जिसमें 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौण नियम हैं। 3 मुख्य नियम में है तत्परता या तैयारी का नियम, सेकंड अभ्यास का नियम और थर्ड संतोष या प्रभाव का नियम। नेक्स्ट हमें अधिगम के चैप्टर में पढ़ना है अधिगम का स्थानांतरण, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। और फिर पढ़ना है हमें अधिगम के सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया था। पुनर्वलन या अंतर्नोद प्रणोद या चालक न्यूनता का सिद्धांत, ये आपका CL हल ने दिया था। थर्ड आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये स्किनर ने दिया था। फोर्थ शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ये पावलोव ने दिया था। और सबसे लास्ट अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत, यह कोहलर ने दिया था। ये सारे नियम एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ये सारे सिद्धांत भी आपको एक जगह कलेक्टिव वे में मेरे CDP के नोट्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अधिगम वृक्क। अधिगम वृक्क भी 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक वृक्क, नकारात्मक वृक्क और मिश्रित वृक्क। ठीक है, ये टॉपिक्स हमें अधिगम लर्निंग के चैप्टर में तैयार करने। नेक्स्ट है आपका प्रेरणा या अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। किसी भी कार्य करने के लिए हमें एक प्रेरक की आवश्यकता होती है, तभी हम किसी कार्य को करते हैं। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है प्रेरणा के प्रकार। प्रेरणा के प्रकार आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। नेक्स्ट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है प्रेरणा के अंग। प्रेरणा के 3 अंग होते हैं, आवश्यकताएं, अंतर्नोद या प्रणोद मतलब चालक, और सबसे लास्ट होता है प्रोत्साहन। ठीक है, सबसे लास्ट में पढ़ना है प्रेरणा का वर्गीकरण। प्रेरणा का वर्गीकरण कई प्रकार से है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से उसका वर्गीकरण किया है। एक जो जनरल वर्गीकरण है उसमें आता है आंतरिक प्रेरक और बाह्य प्रेरक।
मैस्लो के अनुसार है जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक, और थॉमसन के अनुसार है स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक। ये हमें तैयार करने हैं। इसके बाद प्रेरणा के चैप्टर में हमें पढ़ना है प्रेरणा के सिद्धांत। सबसे पहला आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लें आप, सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक या मनोविश्लेषक सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसमें आपको 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समाजशास्त्रीय सिद्धांत, मैकडूवेल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत और कुर्ट लेविन का क्षेत्रीयता का सिद्धांत। ये सभी हमें प्रेरणा के चैप्टर में तैयार करने हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको मेरे CDP के नोट्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका बुद्धि, बुद्धि का चैप्टर, इंटेलिजेंस। बुद्धि के प्रकार हमें सबसे पहले तैयार करना है। गैरेट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। इसके बाद हमें पढ़ना है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांतों से भी हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला है आपका एक खंडी और अखंडता का सिद्धांत, वो बिने ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है द्विखंडी और द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया था। थर्ड है त्रिखंडीय त्रिकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन। बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक। समूह कारक सिद्धांत, थर्स्टन। त्रिआयामी या संक्रिय उत्पाद सिद्धांत, गिलफोर्ड। और बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट हमें बुद्धि के चैप्टर में पढ़ना है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण में आपको बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला पढ़ना है और बुद्धि परीक्षण के कितने टेस्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण है, वो जो टर्मन द्वारा टेबल बनाई गई है, उसको हमें पढ़ना है कि कौन सा बच्चा कौन सी बुद्धि लब्धि के अंतर्गत आता है और उसका जो मानसिक स्तर है वह कितना है। ठीक है, उसकी बौद्धिक स्तर को जानने के लिए हम बुद्धि लब्धि को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सामाजिकरण एवं समायोजन। इस छोटा सा टॉपिक है, इससे भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ऐसे तैयार करना, एक क्वेश्चन हमेशा आता है। नेक्स्ट पढ़ना है हमें व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना है व्यक्तित्व का वर्गीकरण, क्रिस्चमर ने कैसे किया, स्प्रेंजर ने, सिगमंड फ्राइड ने और युंग के अनुसार व्यक्तित्व के वर्गीकरणों को हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ। सबसे पहली आपकी कैट, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। सेकंड है आपकी टेट, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। और नेक्स्ट है आपकी IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, इन सभी को हमें पढ़ना है। उसके बाद आता है व्यक्तित्व के चैप्टर में सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषक सिद्धांत, जो आपके अभी मैंने बताया भी था, जो ये सिद्धांत है वो 2 चैप्टर्स में आता है आपका। नेक्स्ट है आपका कैटल का प्रतिकारक सिद्धांत और आलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत। ये सारे टॉपिक्स हमें सबसे ज़्यादा तैयार करने हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और अगर आप UP टेट और सुपर टेट के नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी आप उस पर मैसेज करें और UP टेट की अच्छे से तैयारी करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं, टेस्ट सीरीज़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।